इधर आओ, इधर देखो। अरे देखा तुमने? क्या? देखो। तकलीफ क्या होती है उसे बता के रहूंगा। मैं जिस तरीके से आज रो रहा हूं उसे भी रोना ही पड़ेगा। उसके बेटे को मारने के बाद उसे तड़पते देखना है मुझे, फिर उसके बाद उसे भी चीर दूंगा। गणपत की पावर क्या है ये पूरा शहर देखेगा। इसीलिए आंगन में रखने वाली लाश को चौराहे पे रखा है। हाँ भाई, इसी वक्त उसके बेटे को लेकर आओ। ठीक है भाई। चलो। चलो बाहर आ। क्या गलती की है मैं? चल मेरे साथ, रात बतानी पड़ेगी तुझे। इफ यू कम आउट आई विल शूट यू। वैसे कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। क्या गलती की है मैंने? जिसका तूने एक्सीडेंट किया वो गणपत का भाई है, याद आया? अब वो मर चुका है। उसे तो होश आ गया था, वो मर कैसे गया? कैसे भी मरा, लेकिन मारने का पाप तो तूने ही किया ना। मीडिया के सामने लेक्चर देकर मुझे पुजारी से माफी मंगवाई, सबके सामने मेरी प्रेस्टीज की धज्जियां उड़ा दी। अब तुझे दिखाऊंगा पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडे मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं। गाड़ी रोकिए सर। मुंह बंद मैं करो, कहता हूं, चुपचाप गाड़ी रोकिए सर। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। चुप। भाई, उसके बेटे को लेकर आए भाई। दो टुकड़े कर दूंगा इसके, उछाल दे उसे। मुन्ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना बेटा। हाँ? उसे मारकर बच्चे को लेकर आओ। घबराओ मत। हाँ, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। तुम इस खिलौने के साथ खेलो, मैं इन गधों के साथ खेलता हूँ। मैं इन गधों को थोड़ा सा घास चरवा कर अभी आता हूँ बेटा।
मुझे सिर्फ मारना ही आता है, मुझे गिरना भी आता है, उठना भी आता है और उठा देना भी आता है। तुझसे सिर्फ यहाँ के लोग डरते हैं, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की जान हूँ। मेरे सामने भाईगिरी दिखा रहा है। तेरा लेवल इस तलवार की साइज का है, मेरा लेवल तलवार की धार जैसा है। अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मुझे टच कर, नो डेंजर, लेकिन मेरे बच्चे को टच किया तो नो फ्यूचर। काट के फेंक दूंगा, तेरी माँ चीर के रख दूंगा। नमस्ते, अपना ख्याल रखना। बेटा काम हो गया, अब चलते हैं। चल चल। मेरा बेटा यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने कुछ भी मन में ना रखकर मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा बच्चा कहाँ है? एक मिनट यहीं रुकना। गौरी, मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? कुछ भी नहीं हुआ है गौरी। आप चुप रहिए। पता है मैंने आपको कितनी बार फोन किया था? कुछ गुंडे स्कूल में आकर मुझे मारकर बच्चे को उठाकर ले गए थे। कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ ना? और ये खून? मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं... वैसे आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? नथिंग नथिंग। वो देखो, उन्होंने ही अपने बेटे को बचाया है। बहुत अच्छे इंसान है वो वहां खड़े हैं। मैं उन्हें थैंक्स बोल के आती हूँ। प्लीज। जो इंसान की अहमियत नहीं जानता, उसने मेरे बच्चे की जान बचाई, ये सुनकर हैरान हुई हूँ। तुम्हें कभी नहीं देखूंगी, सोचा था तुमसे मिलने की नौबत भी नहीं आएगी, पर बैड लक, आना पड़ा। पर अब बस, कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और तुम भी मत सोचना। सच कहूँ तो ये मेरे लिए हेल्प नहीं, एक पनिशमेंट है। तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है। कौन है वो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गया। मार्केट में बाबू के लिए सामान लेते वक्त बहुत शोर शराबा हो रहा था, सब लोग भाग रहे थे। बाबू को कुछ ना हो इसलिए मैं मंदिर दौड़कर चली गई। ठीक है चलो। पेट भरकर लड्डू खाओ और एंजॉय करो। आपकी पत्नी का जन्मदिन है क्या? मैं तुझे लड्डू खिला रहा हूँ, तू मेरी बीवी के बारे में पूछ रहा है। सॉरी चीफ। आप पापा बनने वाले हैं क्या चीफ? अरे चुपचाप लड्डू खा ले, जो चीफ से होगा नहीं वो क्यों पूछता है तू? अरे पागल कहीं के, संतान होने के लिए भगवान की दया चाहिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक काम कीजिए, हर रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर सो जाइए, वो ऑटोमेटिक बच्चे पैदा करवा तू देंगे। लड्डू रख। थैंक यू चीफ। इस खुशी में बांट रहे हो लड्डू? तेरे यहाँ से जाने की खुशी में मैं सबको यहाँ लड्डू बांट रहा हूँ और तू खुद ही उठाकर गपागप खा रहा है। अब हमेशा के लिए यही रहूंगा, ये मैंने तय कर लिया। सुनकर बहुत खुशी हुई। किस बात की खुशी हो रही है? आप चुप रहिए। क्या चुप रहूं?
अगर किसी ने ताली बजाई तो एक एक को काट डालूंगा। वैसे बताओ, तुम ये गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते थे? मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसी लड़की की रक्षा के लिए मैं दोबारा उसकी जिंदगी में लौट कर आ गया हूँ। यही मेरा कर्तव्य है। तुम किस बात पर घोड़ी की तरह ही निना रही है? मुझे बहुत खुशी हो ऐसा रही है। इनकी लाइफ में पहली बार हो रहा है। कौन बोला? कौन बकवास कर रहा है? तुम लोग क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो यार? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? नाइट अच्छे से काम करना पड़ेगा। पीछे दो, बाजू में दो, हमेशा उनके साथ रहेंगे। मैडम जब भी बाहर जाएंगी उनके साथ हमेशा 2 पीसीज वायरलेस के साथ जाएंगी। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, कैरी ऑन। हम जा रहे हैं गौरी, कहाँ जा रही हो? मेरे पापा के घर। इतना सारा लगेज, ये तो बताओ कितने दिनों के लिए? से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। क्यों गौरी, मैंने क्या किया है? उस गणपत के भाई को मार दिया तुमने। बदला लेने के लिए गणपत मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। तुम्हारे पाप और तुम्हारी गलतियों की सजा मेरे बच्चे को क्यों मिले? हाँ, ये बात तुम कैसे जानती हो? कई पुलिस ईमानदार होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बीवी और बच्चे से ज्यादा पैसा जरूरी है। आई कांट लिव विद यू। गौरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे पैसा नहीं, मेरा बच्चा प्यारा है। जीने के लिए जितना चाहिए होता है ना, उतना है मेरे पास। किसी के खून से लते हुए पैसे नहीं चाहिए, और ना ही डे एंड नाइट की टेंशन भरी लाइफ चाहिए। डोंट टच मी। मेहरबानी करके मुझे मार कर जाओ। मैं अपने बच्चे के बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा गौरी, इसलिए मुझे मार कर चली जाओ। प्लीज प्लीज गौरी, मुझे मार कर। एएसपी के बेटे को बचाने के लिए मेरे आदमियों को मारकर मुझे हॉस्पिटल में लेटा दिया नरसिम्हा ने। हम सब के लिए यहाँ सिर्फ आप ही भगवान है भाई। आप हुक्म कीजिए, उसके हम टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। कौन है ये नरसिम्हा, मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे कौन मारेगा? एक एक करके मारोगे या सब मिलके मारोगे? जल्दी से डिसाइड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ किस लिए आया है तू? एएसपी के बेटे को क्यों मारना चाहता है तू? ताकि मेरी तकलीफ उसे पता चले। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बदले CO2 सप्लाई करके मेरे जान से भी प्यारे भाई को उसने मारा। कौन है तेरा भाई बे? वो महाभारत का दुर्योधन है या रामायण का रावण है? उसने लड़कियों की इज्जत लूटी है और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। ऐसे घटिया इंसान का एएसपी ने एनकाउंटर करके सही किया है। अगर मैं होता ना तो बीच रास्ते में ही चीर डालता। मेरा भाई मेरी जान था। गांधी को मारने वाला गोडसे भी अपने माँ बाप का चहीता था। इसका मतलब यह नहीं कि पापी महात्मा बन जाएगा। अब ये सब बात छोड़ और अपनी खैर मना और अपने चमचों को भी संभाल, वरना लाशें बिछ जाएंगी यहाँ। तू ये मत भूलना, जब तक मैं एएसपी की फैमिली को खत्म नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी तेरे शरीर में तेरे प्राण बाकी हैं। एएसपी की फैमिली को कुछ हुआ तो तेरे प्राण ले लूंगा और तुझे जहन्नुम की आग में झोंक दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये सारे पैसे उस कुत्ते को लौटा दो। किसे सर? उस गणपत भाई को। यस सर। यहाँ क्यों बैठे हो? लगता है कुछ सोच रहे हो। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बतख और कबूतरों को दाना डाल रहा हूँ। बाबू की फोटोज को देखो, कितना प्यारा लग रहा है ना? अरे ये तो लड़की वाला गेटअप में। कब खींचे तुमने ये फोटो? उसके पास तो ऐसे ड्रेस भी नहीं। पर अच्छा दिख रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बट ये आपका बच्चा नहीं है। See this। उन्होंने ये सारी फोटोज फेसबुक पर रखी है। रुकिए, उस दिन मार्केट में उनसे छिपते हुए आप बाबू को लेकर आए। मुझे यहाँ पर तभी शक हो गया था कि दोनों बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं और आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। इफ यू थिंक आई एम योर फ्रेंड तो बताइए, और अगर कोई परेशानी है तो मत बताइए। ये हर किसी को बताकर दिल के बोझ को हल्का करने वाली कहानी नहीं। इसे मेरे अंदर ही रहना चाहिए जब तक मेरी सांस चल रही है। आई एम सॉरी। थैंक यू।
जिंदाबाद जिंदाबाद अरे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद इस साल एमपी का टिकट इस साल एमपी का टिकट अरे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद इस साल एमपी का टिकट। हे भगवान, इसे सीट नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसे सीट मिल गई तो ये पैसों से वोट खरीद कर एमपी बन जाएगा। उसके बाद मैं इस जन्म में तो एमपी बन ही नहीं पाऊंगा। इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन से ही बच्चा बच सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। ये सब क्या हो रहा है सर? 10 मिनट के अंदर मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ट्रैफिक को क्लियर कीजिए सर। हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन देश चलाने वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। Hey, you're a traffic constable? Yes. Why don't you clear a way for us? I need to catch my flight. It's already very late. ये क्या है सर? बीच सड़क पर पब्लिक को इतनी तकलीफ हो रही है, क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? पब्लिक को तकलीफ ना हो इसलिए धरना कर रहे हैं। एमपी सीट मिल जाएगी तो जरूर जश्न ही मनाएंगे और फिर बाद में उसी पब्लिक के लिए बेहिसाब अच्छे काम करेंगे। ऐसा झूठ बोल देना है। मैं वीरा राघव रेड्डी बोल रहा हूँ। नमस्ते समधी जी। समधी जी, शादी की पत्रिकाएं छुपवा चुका हूँ। बहुत ही अच्छा किया समधी जी। मैं सेंट्रल मिनिस्टर हूँ, मेरा दामाद कम से कम एमपी होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बेटे के नाम के आगे एमपी लिखकर प्रिंट करवा दिया है। दामाद जी को सीट कंफर्म मिल जाएगी, उससे सीट भी मिलेगी और जीत भी मिलेगी। ये क्या हो गया? और बच्चा दोनों की मौत हो गई। रास्ता जाम करके क्यों रखा है? मुझे एमपी बनना है। इसका फैसला जनता करेगी। इससे पहले पार्टी टिकट चाहिए ना। सब कुछ अपनी पार्टी में छोड़, पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? धरना देना तो जैसे फैशन हो गया है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ जाकर धरना दे? यार किराए के गुंडों को लाकर रोड पे हंगामा कर रहा है। सड़क क्या तेरे बाप की जागीर है या ससुराल से मिला हुआ दहेज है? काम होना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा, ये मेरी जरूरत है। सबकी अपनी अपनी जरूरत है। यहाँ सब तेरी नौटंकी देखने या तेरी जुमलेबाजी सुनने नहीं आए। एक माँ और बेटे की जान चली गई है, वापस लौटा सकता है? स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो रहे हैं, उन्हें भविष्य दे सकता है? लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, तू जाकर उनका काम करेगा? मेहनत मजदूरी करने वाले ऑटो ड्राइवर, कुली, ऐसे हजारों लोग हैं, उन सबको खाना दे सकता है तू? वो दे सकता है? प्रॉब्लम से मुझे क्या, मुझे अपनी सीट चाहिए, समझा? कुर्सी पर बैठने वाले को प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहिए, क्रिएट नहीं करना चाहिए। तू कुर्सी पर बैठने लायक तो क्या, कुर्सी को छूने लायक भी नहीं। सीट मिलते ही जीत जाऊंगा तो पहले तुझे देखूंगा। गलत। इन गीदड़ धमकियों से मुझे डरा नहीं सकता। क्या करेगा तू? जितनी बार मुझे धमकियां देगा उतनी बार तेरी बैंड बजाऊंगा। पापा, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, अपना पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। सुनो, तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। तुम्हारा एमपी टिकट कंफर्म हो चुका है बेटा। तुम निकलो वहाँ से, पार्टी ऑफिस में जाकर फॉर्म लेकर सीधे कलेक्टर ऑफिस में चला जाऊंगा। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, 1 घंटा बचा है, जल्द से जल्द आ जाओ। ओके पापा, मुझे पार्टी से टिकट मिल चुकी है। नॉमिनेशन के लिए जाना है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, गाड़ी निकाल। काम तमाम करेगा बोल रहा था ना, अब क्या करेगा? पुलिस, ट्रैफिक क्लियर करो। ओके सर। पुलिस, रुक जाइए। बहन, आपने अपनी बेटी को तो खो दिया,
अब आपको जाने की जल्दी क्या है? जान बचाने के लिए जल्दबाजी थी, लाश को जलाने के लिए कैसी जल्दबाजी होगी सर? यो भाई, एग्जाम के लिए जाना है? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ सर, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। हाय जेंटलमैन, No, my flight is already left. I will catch tomorrow. गॉड ब्लेस यू। God bless you too. और किसी को अर्जेंटली जाना है? अब सब अपनी गाड़ियां छोड़कर इस तरफ आ जाइए। अब देखते हैं ये कैसे जाता है। बाबा ये गुंडा मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। ऑलरेडी कलेक्टर ऑफिस पहुँच चुका हूँ, आधे घंटे का टाइम बचा है, जल्दी आ जाओ। चलो। पीछे पीछे। देख क्या रहे हो? पहले ट्रैफिक क्लियर करो। आपने ट्रैफिक जाम करवाया सर, अब मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ सर? टाइम निकला था, चलो यहाँ से। इनके लिए तालियां बजाओ। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है ना? सब रेडी है सर, सिर्फ साइन चाहिए सर। सर, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। सब प्लीज सर, मेरा बेटा आ रहा है, उसका नॉमिनेशन कराना है, उसका भविष्य आपके हाथ में है सर। टाइम सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर। रह गया वो।